हेलो एवरीवन। तो गाइस आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की फ़िज़िक्स को। और पूरी क्लास 11th की फ़िज़िक्स को मैं आपको ख़त्म कराऊंगा। और इसका जो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो है हमारे पास में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एक ब्रांच आती है फ़िज़िक्स की जिसको हम लोग बोलते हैं काइनामेटिक्स, है ना। देखो काइनामेटिक्स क्या होती है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि इस काइनामेटिक्स का मतलब क्या होता है। देखो काइनामेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज। अब इस बात का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो काइनामेटिक्स का मतलब क्या होता है कि इसमें आप लोग करते क्या हो ना, मोशन की स्टडी करते हो। ठीक है। अभी मोशन क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, बट इसमें हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं बिना उसके कॉज को जाने, है ना। मतलब उसके पीछे का कारण पता नहीं करना आपको, बस वो मोशन में है ना, उसकी स्टडी करनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो, है ना, इस तरीके से मान लो हमारे पास में एक यहाँ पे ऐसी कोई क्या रखी हुई है, एक ज़मीन है। और ज़मीन पे आप लोगों ने इस तरीके से क्या कर रखा है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये बॉक्स हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी बोल दो, बॉक्स है मान लो, है ना। अब आपने क्या करा, हमने इस पे कुछ फोर्स लगाई। अब मैंने क्या करा, इस पे मैंने कुछ फोर्स लगाई, और जैसे ही मैंने इस पे फोर्स लगाई तो मैंने देखा ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये किस में आ गया, आप लोगों का मोशन में आ गया। ठीक है। तो बस मुझे अब क्या करना है, इसके मोशन की स्टडी ही करनी है। मोशन की स्टडी मतलब कि ये जो आपका ब्लॉक है या बॉक्स है, उसकी स्पीड क्या है ना, उसकी स्पीड के बारे में, या इसने ये जब मोशन में आया तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, इन सब के बारे में स्टडी करना है। ये मोशन में क्यों आया, क्योंकि इस पे फोर्स लगी थी ना। तो आपको ये पता नहीं करना है कि ये मोशन में क्यों आया, बस मोशन में है तो मोशन में है तो उसकी स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, उसने उसका कितना एक्सलरेशन है, ये सब चीज़ें हैं ना। अगर आपको अभी ये टर्म्स पता नहीं है ना तो टेंशन मत लो, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो उसकी स्पीड, डिस्टेंस, एक्सलरेशन, इन सब की स्टडी करनी है। यानी कि ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स के बारे में आपको बात नहीं करनी है। ठीक है। तो काइनामेटिक्स में क्या करते हैं, हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं बिना उसके कॉज को जाने, मतलब उसका कारण क्या है इसके बारे में आपको पता नहीं करना है। ठीक है। अब देखो हमारे सिलेबस में जो काइनामेटिक्स है वो आपके पास में दो तरीके की है ना। तो जो काइनामेटिक्स है आपके पास में, उस काइनामेटिक्स के दो चैप्टर हैं आपके पास में। पहला जो चैप्टर है हमारे पास में वो है मोशन इन अ, जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक चैप्टर तो ये है। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास में इसका चैप्टर है वो है मोशन इन अ प्लेन। ठीक है। तो एक चैप्टर कौन सा है हमारे पास में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और दूसरा चैप्टर कौन सा है आपके पास में, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है। अभी क्या होते हैं इनकी अच्छे से बात करते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। देखो जैसे मान लो आपके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई बॉक्स हो सकता है या कोई कार है मान लो। ठीक है, यहाँ पे कोई कार है। अगर ये कार बिल्कुल सीधी सीधी एक लाइन में चल रही है ना, अगर ये कार बिल्कुल सीधी सीधी एक लाइन में चल रही है तो मैं बोलूँगा कि ये जो कार है ना, ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है ना। इसी को बोलेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब ये जो कार है ये सीधी सीधी चल रही है ना, सिर्फ एक ही लाइन में चल रही है, तो इसको मैंने बोल दिया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो आप तीन एक्सिस तो जानते हो ना, जैसे एक एक्सिस होती है हमारे पास में एक्स, ठीक है, एक एक्सिस होती है हमारे पास में वाई, और एक एक्सिस होती है हमारे पास में क्या, जेड। ऐसे तीन एक्सिस होती है ना हमारे पास में, एक्स, वाई और जेड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग चले, या तो सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग चले, और या तो सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग चले। जैसे मान लो ये कार अभी ऐसे चल रही है ना, ऐसे चल रही है, तो मतलब ये एक्स के अलोंग चल रही है। ये कार ऐसे भी तो चल सकती थी, है ना। मान लो ये कार आपकी ऐसे चल रही है, सोचो,
है ना। अगर ऐसे में देखने से आपको यूँ दिखेगा तो ये वाई भी मान सकते हो आप, जेड भी मान सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी जो कार है वो सिर्फ एक ही एक्सिस में चले, या तो एक्स में या तो वाई में तो जेड में, है ना, तो उसको बोलेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मान लो आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब जैसे मान लो आपके पास में ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास में वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मान लो कोई चींटी है यहाँ पे, ठीक है। अब वो जो चींटी है वो आपकी एक्स में भी चल रही है ना, ऐसे एक्स में भी चलती जा रही है, इस तरीके से एक्स में भी चल रही है, साथ साथ में वाई में भी चल रही है, कभी एक्स में जा रही है, कभी वाई में जा रही है, कभी एक्स में जा रही है, कभी वाई। तो इसका मतलब वो जो मोशन कर रही है वो किस में मोशन कर रही है आपका, वो मोशन कर रही है प्लेन में। भाई अगर एक्स, जैसे देखो ये वाली, अगर आप इसको देखो ना, इसकी ये वाली जो सरफेस है ये एक्स है, इसकी जो ये वाली लाइन है ये एक्स है, और ये वाली अगर मैं कहूँ तो वाई है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्स वाई में मूव कर रहा है ना, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, देखो ये जो सर्कल है हमारे पास में, ये सर्कल भी कैसे मूव कर रहा है आपका, देखो सर्कल कैसे मूव कर रहा है, ऐसे एक्स में भी जा रहा है फिर ऊपर भी जा रहा है ना, एक्स में भी जा रहा है ऊपर में भी जा रहा है। तो इसका मतलब ये दो एक्सिस में कर रहा है ना, चाहे एक्स वाई में करे, देखो किसी में भी कर सकता है, प्लेन आपका एक्स वाई भी हो सकता है ना, वाई जेड भी हो सकता है, जेड एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी प्लेन में कर रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। तो देखो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर सकता है ना, वो इस तरीके से एक्स और वाई में भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और मोशन इन अ प्लेन भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास में बार बार ये मोशन वाली टर्म आ रही है। अब सबसे पहले हम इस मोशन को ही समझेंगे, उससे पहले हमें एक और टर्म सीखनी पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट। सर ये रेस्ट क्या होता है? देखो रेस्ट क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास में ये ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने अगर अभी देखा इसे तो मेरे को अभी भी ये ऑब्जेक्ट यहीं पे दिख रहा है, मैं इसे कल आकर के देखता हूँ तब भी ये ऑब्जेक्ट यहीं पे है, मैं इसे परसों आके देखता हूँ तब भी ये ऑब्जेक्ट यहीं पे है। यानी कि टाइम तो चेंज होता जा रहा है लेकिन इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है ना वो चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है, किसके रिस्पेक्ट में, उसके टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है। जैसे देखो आपके घर में जो टेलीविज़न लगी हुई है, अगर आप उसे आज देखो तो वो आज भी वहीं पे है, कल देखोगे तब भी वहीं पे है, परसों देखोगे तब भी वहीं पे है। तो टाइम के चेंज होने पे क्या उस टेलीविज़न की पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं। तो हम बोलेंगे वो जो टेलीविज़न है वो रेस्ट में है। तो इसका मतलब हम रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे कि एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट डू नॉट change, any object do not change its position with respect to with respect to with respect to टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है। तो अगर आप रेस्ट समझ गए तो अब आप मोशन भी समझ जाओगे, है ना। मोशन, मोशन क्या होता है, ठीक है। अब मोशन क्या होता है कि जैसे मान लो कोई इस तरीके से एक कार है ना, कोई कार है इस तरीके से। अब आपने क्या करा, इसको मैंने 9 बजे देखा, तो 9 बजे जब मैं इसको देख रहा हूँ, है ना, मान लो 9 o'clock AM पे देख रहे हो आप, है ना, मॉर्निंग में देख रहे हो। तो इसका मतलब जब मैंने इसे सुबह देखा तो मैंने देखा यार ये कार यहाँ कहीं ए पे थी। फिर मैंने इसे 10 बजे देखा, है ना, इस तरीके से 10 बजे देखा, तो अब मेरे को ये बी पे मिली, है ना, इस तरीके से। अब आगे अगर आप लोग देखो तो मैंने इसको 11 पे देखा, तो अब मेरे को ये सी पे मिली। यानी कि जो कार है ना, ए बी सी, मतलब ये क्या है, इसकी पोजीशन है ना। तो ये जो आपके पास में, ये तो इसकी पोजीशंस है, और ये क्या है आपके पास में कोई कार है। तो ये जो कार है ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है ना टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब ये जो कार है ये मोशन में है। तो हम क्या बोलेंगे कि एनी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास में, एनी ऑब्जेक्ट change its position with respect to टाइम, है ना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट किस में है आप लोगों का,
मोशन में है, ठीक है। तो आई होप आपको रेस्ट और मोशन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज़ बोली जाती है कि जो आपकी रेस्ट एंड मोशंस होते हैं ना, ये रिलेटिव टर्म होती हैं, है ना। रेस्ट एंड मोशन, फिर मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अब इस बात का मतलब क्या है, ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। कि रेस्ट एंड मोशन जो होती हैं वो रिलेटिव टर्म्स होती हैं। इस बात का मतलब क्या है सर, देखो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लो एक रोड है, और उस एक रोड पे आपकी जो बस है ना, वो इस तरीके से जा रही है, ठीक है। यहाँ पे मान लो दो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक ए बैठा हुआ है और एक बी बैठा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सीट लगा लेते हैं ना, तभी तो बैठेंगे। तो ए और बी बैठे हुए हैं मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे ए बैठा है, बी बैठा है, और एक सी नाम का बंदा, और ये आगे जा रही है। ये जो बस है ना, ये इस तरीके से आगे क्या कर रही है, मूव कर रही है। और यहाँ बाहर कोई एक बंदा सी खड़ा है। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर मैं ए से पूछूं कि सर इस बी की पोजीशन क्या है, तो ये ए बोलेगा यार मैं तो बस के अंदर कई देर से बैठा हुआ हूँ और ये बस चल रही है, बट बी तो हमेशा मेरे, देखो ये बी बोले, ये ए क्या बोलेगा कि बी तो मेरे उतने ही आगे जितने आगे पहले था। यानी कि अगर मैं ए से पूछूं ना कि बी की पोजीशन क्या है, अगर मैं पूछूं कि बी की पोजीशन क्या है, बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना, WRT लिख दूँ मैं, विद रिस्पेक्ट टू, है ना। तो बी की पोजीशन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यार बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, क्योंकि ए के लिए बी उतनी जगह पे बैठा हुआ है ना। देखो इसका मतलब बस आगे चल रही है, बट जो बी है, बी तो ए के उतने ही आगे है जितने वो पहले था। मतलब बस तो मूव आगे कर रही है, लेकिन बी उतनी ही जगह पे बैठा हुआ है। जैसे मान लो 9 बजे बस कहीं यहाँ पे थी, है ना, इधर कहीं बस थी 9 बजे, ठीक है। 9 बजे कहीं बस इधर थी, तो ए बोलेगा, है ना, जैसे मान लो इधर कहीं 9 बजे इधर कहीं थी बस, ठीक है, इधर कहीं थी बस। अब यहाँ पे ए था आपका, और यहाँ पे क्या था, बी था। तो ए से मैंने पूछा कि यार बी क्या मूव कर रहा है, नहीं, वो बोलेगा ए तो यहाँ पे, मतलब यहाँ इतनी दूरी पे बैठा हुआ है। और इधर भी जब मैंने पूछा, है ना, जब 10 बजे आपने देखा तो ए से बी उतनी दूरी पे था। तो इसका मतलब क्या है कि जब बी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है क्या, ए के रिस्पेक्ट में नहीं, तो बी के मतलब जो बी है वो ए के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। तो जो बी की पोजीशन है वो ए के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। लेकिन मैंने देखा जब मैंने सी को बोला कि यार बताओ जरा मुझे बी कहाँ पे है ना, तो इस सी ने बोला यार पहले तो बी यहाँ कहीं हुआ करता था 9 बजे, अब बी कहीं यहाँ कहीं पहुँच गया है 10 बजे। तो इसका मतलब बी की पोजीशन अगर मैं किससे पूछूं, अगर मैं बी की पोजीशन पूछूं विद रिस्पेक्ट टू सी, तो वो किस में है आप लोगों का, मोशन में है। तो इसका मतलब हम पूछ किसकी पोजीशन रहे हैं, देखो बी की पोजीशन को पूछ रहे हैं ना। तो किसी के लिए तो बी की पोजीशन रेस्ट में है, और किसी के लिए बी की पोजीशन क्या है, मोशन में है। तो यानी कि ए की ऑब्जेक्ट की दो दो टर्म्स आ रही है ना, कि देखो बी की पोजीशन मैंने ए के रिस्पेक्ट में पूछी तो वो तो रेस्ट में है, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रहा। लेकिन बी की पोजीशन जब मैंने सी के रिस्पेक्ट में पूछी तो वो बोल रहा है कि वो मूव कर रहा है भाई, है ना। तो जो रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म होती हैं, इस बात का मतलब क्या है कि अगर आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, और अगर वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, तो वो किसी ना किसी के लिए, किसी ना किसी के लिए किस में होगा, मोशन में होगा, ठीक है। और अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, तो वो किसी ना किसी के लिए किस में होगा, रेस्ट में होगा। जैसे मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लो आप अर्थ के बाहर से चले गए। अच्छा अगर मैं अभी आपसे पूछूं तो ये जो पेन है, ये पेन आपके लिए क्या है, देखो रुका हुआ है ना, आपके लिए ये पेन रुका हुआ है क्योंकि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति है वो अर्थ के बाहर चला गया, यानी कि स्पेस में चला गया, तो भाई स्पेस में तो अर्थ रिवॉल्व कर रही है ना, घूम रही है ना, तो उसको ये पेन भी घूमता हुआ दिखाई देगा। तो मतलब दूसरे पर्सन के लिए ये पेन किस में है, रेस्ट में, लेकिन मोशन में सॉरी, और आपके लिए ये पेन किस में, रेस्ट में, है ना। तो एक ही ऑब्जेक्ट की दो दो पोजीशन हो सकती है, रेस्ट भी हो सकता है, मोशन भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसे देख कौन रहा है
है ना। जैसे यहाँ पे देखो जो बी है आप लोगों का, ये बी रेस्ट में है बट किसके लिए, ए के लिए, और ये बी मोशन में ही है बट किसके लिए, सी के लिए। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि रेस्ट एंड मोशन जो होती है वो रिलेटिव टर्म्स होती है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो दुनिया में किसी ना किसी के लिए वो मोशन में होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किसी ना किसी के लिए रेस्ट में होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझ लिया रेस्ट एंड मोशन को अच्छे से। ठीक है।